हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं बच्चों। तो बात यह है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 12th एग्जाम बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखो सॉल्यूशंस, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 -4 और 3। बी वाला मैट्रिक्स है आपका -1 2 1, ठीक। वी हैव ए मैट्रिक्स आपका क्या निकालना है, ए बी। तो पहले ए बी निकालिए। 1 -4 3 -1 2 1। तो पहला रो पहला कॉलम ऐसे मल्टीपल होता है मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर है आपका 3/1, इसका 1/3। अब देखो यहाँ पर, तो पहला रो पहला कॉलम 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 पहला रो, दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 इंटू 2 -4 इंटू 1। थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक। ये आ गया -1 4 -3 2 आ गया -8 और 6। ये 1 -4 और 3, ये 3/3 का मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर ए और बी का ट्रांसपोज भी निकालना है। तो ट्रांसपोज में क्या करते थे कि पहले रो को पहले कॉलम में लिख लेंगे, अच्छा पहले कॉलम को पहले रो बना देंगे। ये हो जाएगा -1 2 1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए, -4 -8 और -4, -3 6 और 3। ये हो गया। अब अगेन अब क्या है, ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए। यहाँ बी मैट्रिक्स यहाँ है आपका, ये इसका ट्रांसपोज मतलब ये रो में लिखा है उसको कॉलम बना दीजिए। मतलब -1 2 1 ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज पहला कॉलम है तो पहला रो में कर दीजिए इसको। 1 -4 ये 3, ठीक। अब क्या करना है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को। तो बी का ट्रांसपोज ये हो गया आपका -1 2 1 इंटू 1 -4 3। ये 3/3 का मैट्रिक्स, 3/1 का, ये 1/3 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू 1 -1 इंटू 4 -4 -1 इंटू 3 2 इंटू 1 2 इंटू -4 2 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू -4 और 1 इंटू 3। ओवरऑल ये क्या आ गया आपका, जो आ गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 +4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। ये आ गया 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जो आया है, क्या वो ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। देखो यहाँ 1 -4 3, यहाँ 1 -4 3 -1 4 -3 -1 4 -3 2 -8 6 2 -8 6। इसका मतलब ये हुआ कि हैंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो वेरीफाइड हो गया आंसर, राइट स्टूडेंट्स। नोट कीजिए इसको। अब देखो भाई, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी उसी वजह से सॉल्व करना है। चलो करते हैं। तो सॉल्यूशंस सेकंड क्या है कि ए का मैट्रिक्स है 0 1 2, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 और 7, ये है 3/1, यह 1/3। तो मैट्रिसेज का अगर मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होता है जब
ए का ऑर्डर है मान लीजिए 3/1 है और बी का ऑर्डर 1/3 है, तो इसका पहला कॉलम इनके अगर रो के बराबर है तब हम कर देंगे इसका गुणनफल संभव है, और गुना करने के बाद जो ए बी का ऑर्डर बनेगा वो आपका ये 3/3 का ऑर्डर बचेगा, राइट। चलिए, तो पहला बात यह है कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, देख लीजिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर है तो गुना तो संभव है। चलिए कीजिए, पहले ए बी निकालिए। ए बी ये हो जाएगी 0 1 2 इंटू बी का मैट्रिक्स 1 5 और 7। इसको मल्टीप्लाई करने से बच्चों पहला रो पहला कॉलम करेंगे 0 इंटू 1 यानी 0 0 इंटू 5 0 0 बचेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1 1 इंटू 5 5 1 इंटू 7 7। सेकेंड थर्ड रो पहला कॉलम 2 10 और 14 3/3 का मैट्रिक्स हुआ, राइट। अब देखो यहाँ पर अब ए बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज विथ रो एंड कॉलम, तो मतलब रो को कॉलम बना देंगे कॉलम को रो बना देंगे, वही होता है ट्रांसपोज का मतलब। तो ए बी आपका ये है तो इसको पहला रो में तो पहला कॉलम में लिख लीजिए 0, इसको सेकंड रो में तो सेकंड कॉलम में लिख लीजिए 1 5 7, थर्ड रो में तो थर्ड कॉलम 2 10 और 14, राइट। ये 3/3 का मैट्रिक्स हुआ। चलिए अगेन क्या है कि ये भी निकलना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बच्चों बी का ट्रांसपोज क्या होगी, बी का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो वो रो को कॉलम बना देंगे या कॉलम को रो बना देंगे। तो ठीक है, तो बी में देखिए 1 5 7 रो में है, इसको कॉलम में लिख लीजिए, लिख लिए। अब ये हो गया 3/1 का मैट्रिक्स, देखिए पहला रो दूसरा तीसरा 3 रो और एगो कॉलम है, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए कहाँ गया, ए मैट्रिक्स ये है आपका, तो इसको कॉलम में है तो उसको रो में बना दीजिए 0 1 और 2, राइट। ये है आपका पहला रो 3 कॉलम 1/3 का। अब क्या करना है यहाँ पर कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स 1 5 7 इंटू ए का ट्रांसपोज 0 1 और 2। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम तो 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2, सेकेंड रो पहला कॉलम 5 इंटू 0 0 5 इंटू 1 5 5 इंटू 2 10 7 इंटू 0 0 7 और 14। देखिए ये हो गया बी ट्रांसपोज ए। तो क्या ये मैट्रिक्स और ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है, देख लीजिए पहला कॉलम में तीनों 0 है, यहाँ पर 1 5 7 सेकेंड कॉलम, इसका भी 1 5 7 सेकेंड कॉलम, 2 10 14 थर्ड कॉलम, 2 10 14 थर्ड कॉलम है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मेरा वेरीफाई होता है कि हैंस ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, वेरीफाइड, राइट। अगर कुछ कोई भी तरह का डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। वो क्वेश्चन 6 क्या कहता है, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्लियर। तो चलो सॉल्यूशंस 1 का क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है, क्या है कि cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये 2/2 का है। अब ए का ट्रांसपोज निकालिए, ठीक। ए का ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक। तो पहला रो है तो पहले कॉलम में लिख लीजिए cos अल्फा sin अल्फा, सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिख लीजिए माइनस sin अल्फा और cos अल्फा, राइट। ये भी 2/2 का है और दोनों को प्रोडक्ट कीजिए ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा इंटू ये क्या है का ट्रांसपोज cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, राइट। अब देखो गुना कैसे करेंगे, पहला रो को पहले कॉलम के साथ, पहला रो पहला कॉलम यानी cos अल्फा इंटू cos अल्फा,
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, पहला रो दूसरा कॉलम कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, राइट। अब सेकेंड रो पहला कॉलम साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक। सेकेंड रो पहला कॉलम माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हो गया, प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये एक मैट्रिक्स हो गया 2/2 का, राइट। अब देखो यहां पर बच्चों हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी नो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 आता है, ये हम पहले जानते हैं। तो यहां से क्या आ गया, a इंटू ए का ट्रांसपोज, ये देखिए ये तो 1 हो गया आपका, 1, ये दोनों कैंसिल, 0, ये भी कैंसिल, 0, 1। देखो और ये 2/2 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक हो गया, वेरीफाई। और इसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो हैंस वेरीफाइड। कोई तरह का प्रॉब्लम? अब भाई इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जरा इसे रब करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशंस सेकंड, एक मैट्रिक्स है साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा 2/2 का, राइट। अब ये निकालना है कि आपका ए का ट्रांसपोज, जब ए का ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है, रो और कॉलम का आपस में इंटरचेंज करना। तो जैसे पहले रो में उसको पहले कॉलम बना देना, साइन अल्फा बन गया पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लीजिए, ए का ट्रांसपोज निकल गया और ये 2/2 का है, ठीक है। अब क्या करना है कि ए का वी हैव, ए का ट्रांसपोज इनटू ए करना है, राइट। ए का ट्रांसपोज ये है आपका साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब यहां इनटू करना है, मल्टीप्लाई ए को, ए मैट्रिक्स कहां है आपका, ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, राइट। तो अब देखो यहां पर, अब यहां क्या करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहला रो पहला कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा मतलब क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। पहला रो पहला कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब देखो यहाँ पर सेकेंड रो पहला कॉलम, तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब ये साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कोस इंटू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका निकल के आया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये क्या है आपका ए का ट्रांसपोज इंटू ए हो गया आपका, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी 1, 1, 0, 0 और 1, ये है क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हैंस
ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, वेरीफाई, राइट, नोट कीजिए।